नमस्कार दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2026 और आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है एमएसएमई सहयोग भारत ब्राजील। तो भारत और ब्राजील ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की उपस्थिति में नई दिल्ली में हुआ। दूसरी खबर है सेमीकंडक्टर प्लांट जेवर यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर गौतम बुद्ध नगर में HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम वाले देश के महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। इसमें लगभग 3700 करोड़ का निवेश शामिल है। तो अगर स्थान की बात करें तो सेक्टर 28 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जेवर यूपी। क्षेत्रफल लगभग 48 एकड़। पहले चरण में 15 एकड़ से ये शुरू होगा। रोजगार 3500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर। सरकारी योजना यह संशोधित सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग योजना के तहत स्थापित हो रहा है। रणनीतिक महत्व भारत की पहली स्वदेशी डिस्प्ले ड्राइवर चिप उत्पादन इकाई। अगली खबर है नमो भारत और मेरठ मेट्रो। तो प्रधानमंत्री ने 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत RRTS कॉरिडोर के शेष खंडों सराय काले खां से मोदीपुरम और 23 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अगली खबर है राज्य डेटा केंद्र प्राधिकरण यूपी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए राज्य डेटा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है। अगली खबर है फार्मास्यूटिकल सहयोग। तो भारत के CDSCO और ब्राजील के एनवीजा के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनिमय को लेकर एक MOU का आदान प्रदान हुआ है। तो प्रमुख संस्थाओं की बात करें तो CDSCO भारत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं CDSO। यह भारत का राष्ट्रीय नियामक निकाय है जो दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए मानक निर्धारित करता है। एनवीजा ब्राजील। तो ब्राजीलियाई स्वास्थ्य नियामक एजेंसी यह ब्राजील में दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादनों की निगरानी और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार संस्था है। समझौते के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विनियामक अभिसरण। तो दोनों देशों की नियामक प्रक्रियाओं को एक दूसरे के अनुरूप बनाना ताकि दवाओं के पंजीकरण और अनुमोदन में लगने वाले समय को कम किया जा सके। चिकित्सा उत्पादों का आदान प्रदान। इसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल उत्पादों, जैविक उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के सुचारू व्यापार को सुनिश्चित करना है। गुणवत्ता नियंत्रण नकली दवाओं के प्रसार को रोकने और दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सूचनाओं का साझाकरण। रणनीतिक महत्व भारत दुनिया की फार्मेसी। भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ब्राजील के साथ यह सहयोग भारतीय दवा कंपनियों को लैटिन अमेरिका बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। वैक्सीन और बायोलॉजिक्स। तो महामारी के अनुभवों के बाद यह समझौता वैक्सीन उत्पादन और नई जैव प्रौद्योगिकी दवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण मजबूत ढांचा प्रदान करता है। लागत में कमी। तो नियामक प्रक्रियाओं को आसान होने से ब्राजील में भारतीय दवाओं की लागत कम होगी, जिससे वहां की स्वास्थ्य प्रणाली को किफायती और
गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकेंगी। एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो हस्ताक्षर स्थल रहा नई दिल्ली, ब्राजील के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान। प्रमुख क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और डायग्नोस्टिक किट। ग्लोबल साउथ सहयोग, यह समझौता भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिक्स के भीतर ग्लोबल साउथ के देशों के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करता है। रक्षा और विज्ञान तो INS कृष्णा, भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कटपल्ली में अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैडेट प्रशिक्षण जहाज CTS कृष्णा लॉन्च किया है। इसे लार्सन एंड टर्बो अर्थात LNT द्वारा बनाया गया है। मुख्य विवरण प्रकार की बात करें तो कैडेट प्रशिक्षण जहाज है। यह भारत का पहला ऐसा जहाज है जिसे विशेष रूप से कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्माता इसे लार्सन एंड टर्बो ने चेन्नई के पास कटपुल्ली शिपयार्ड में बनाया है। लॉन्च स्थल की बात करें तो कटपुल्ली तमिलनाडु रहेगा। लॉन्च तिथि 21 फरवरी 2026। यह इस श्रेणी के 3 नियोजित जहाजों में से पहला है। जहाज की विशेषताएं तो लंबाई वजन की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 122 मीटर है और विस्थापन करीब 4700 टन है। क्षमता यह जहाज 70 अधिकारियों और 312 नाविकों के अलावा 200 पुरुष और महिला कैडेटों को एक साथ बुनियादी समुद्री प्रशिक्षण देने में सक्षम है। उपकरण यह अत्याधुनिक नेविगेशन, संचार और रडार प्रणालियों से लैस है। इसमें हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए एक डेक और हैंगर भी शामिल है। डिजाइन इसका डिजाइन पूरी तरह से भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। रणनीति और परीक्षा के लिए महत्व की बात करें तो प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि। वर्तमान में नौसेना अपने प्रशिक्षण के लिए पुराने युद्धपोतों का उपयोग करती है। INS कृष्णा के आने से कैडेटों को अत्यधिक आधुनिक और समर्पित वातावरण मिलेगा। विदेशी कैडेटों का प्रशिक्षण तो भारत इस जहाज का उपयोग मित्र देशों के कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए भी करेगा, जिससे सागर विजन और कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे। स्वदेशीकरण इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देता है। अगली खबर है खेल जगत से तो T20 वर्ल्ड कप 2026। तो ICC पुरुष T20 विश्व कप में सुपर 8 चरण में 22 फरवरी को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला निर्धारित है। महिला क्रिकेट भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 में 17 रनों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। स्क्वैश भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह PSA वर्ल्ड टॉप 20 में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। अब आज के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो कस्तूरबा गांधी के निधन 1944। तो महात्मा गांधी की पत्नी और स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरबा गांधी का निधन आज के ही दिन पुणे के आगा खान पैलेस में हुआ था। उन्हें प्यार से बा कहा जाता था। यह है भगवान रामकृष्ण परमहंस की जयंती 1836। तो महान संत और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में आज ही के दिन बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का निधन 1958। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन 1958 में आज के ही दिन हुआ था। उनकी याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म 1732। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म 1732 में आज
ही के दिन हुआ था। उन्हें फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है। अगला है विश्व चिंतन दिवस। तो आज ही के दिन लॉर्ड बैटन पावेल का जन्मदिन है, जिसे दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस और विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे आज के करंट अफेयर और इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है रूस, बी है ब्राजील, सी जापान, डी जर्मनी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्राजील। तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की उपस्थिति में नई दिल्ली में यह समझौता हुआ। अगला है, भारत ब्राजील एमएसएमई समझौता का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए है रक्षा उत्पादन, बी ग्रीन ट्रांजिशन और ग्रीन फाइनेंस, सी अंतरिक्ष अनुसंधान, डी कोयला खनन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन ट्रांजिशन और ग्रीन फाइनेंस। अगला है, भारत और ब्राजील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है $15 बिलियन, बी $20 बिलियन, सी $30 बिलियन और डी $50 बिलियन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी $30 बिलियन। अगला है, ब्राजील की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी का नाम क्या है, जिसके साथ भारत के सीडीएससीओ ने समझौता किया है? तो ऑप्शन ए एफडीए, बी ईएमए, सी एनवीजा, डी टीजीए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी एनवीजा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर HCL और फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी कानपुर, सी जेवर गौतम बुद्ध नगर, डी वाराणसी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी जेवर गौतम बुद्ध नगर। अगला है, जेवर सेमीकंडक्टर प्लांट में कुल कितने निवेश प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है 1500 करोड़, बी 3700 करोड़, सी 5000 करोड़, डी 10,000 करोड़। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 3700 करोड़। अगला है, इस नए प्लांट में मुख्य रूप से किस उत्पाद का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए है लैपटॉप बैटरी, बी डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट, सी सोलर पैनल, डी 5G एंटीना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है, जेवर प्लांट में HCL और फॉक्सकॉन की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए है 50:50, बी 70:30, सी 60:40, डी 40:60। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 60:40। अगला है, नमो भारत कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 50 किलोमीटर, बी 65 किलोमीटर, सी 82.15 किलोमीटर, डी 100 किलोमीटर।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 82.15 किलोमीटर। नमो भारत ट्रेन की अधिकतम डिजाइन गति क्या है? तो ऑप्शन ए है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, मेरठ मेट्रो की क्या अनूठी विशेषता है? ऑप्शन ए, यह बिना ड्राइवर के चलती है, बी, यह आरआरटीएस के बुनियादी ढांचे पर ही चलती है, सी, यह पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है, डी, इसमें केवल महिला कर्मचारी हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, यह आरआरटीएस के बुनियादी ढांचे पर ही चलती है। तो एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों संचालित होती है, तो ये हो जाएगी इसकी विशेषता। नमो भारत कॉरिडोर का दिल्ली में टर्मिनल स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए आनंद विहार, बी सराय काले खां, सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, डी कश्मीरी गेट। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सराय काले खां। अगला है, यूपी सरकार ने 2030 तक कितनी डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 1 गीगावाट, बी 3 गीगावाट, सी 5 गीगावाट, डी 10 गीगावाट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5 गीगावाट। राज्य डेटा केंद्र प्राधिकरण एसडीसीए किस राज्य द्वारा गठित किया गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का नाम क्या है? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस कृष्णा, सी आईएनएस कावेरी, डी आईएनएस नीलगिरी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी आईएनएस कृष्णा। अगला है, आईएनएस कृष्णा का निर्माण किस निजी कंपनी द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है टाटा एडवांस सिस्टम्स, बी रिलायंस नेवल, सी लॉर्सन एंड टर्बो, डी महिंद्रा डिफेंस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्सन एंड टर्बो। अगला है, नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए मुंबई, बी कोच्चि, सी विशाखापट्टनम, डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी विशाखापट्टनम। अगला है, मिलन 2026 में कुल कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ऑप्शन ए है 40, बी 55, सी 74, डी 100। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 74। अगला है, 22 फरवरी 2026 को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में किन दो देशों का मैच है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और दक्षिण अफ्रीका, सी भारत और ऑस्ट्रेलिया, डी भारत और इंग्लैंड।
तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, भारत और दक्षिण अफ्रीका। अगला है, विश्व चिंतन दिवस 2026 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है। ऑप्शन ए है 50वीं, बी 75वीं, सी 100वीं, डी 125वीं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 100वीं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको ये करंट अफेयर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।